Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of mathematics class 5. Lesson is 5 least common multiple and highest common factor. Lesson 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं least common multiple means LCM and highest common factor means SCF, जो हम ज़्यादा आम भाषा में बोलते हैं SCF और LCM, लासापा एंड मासापा। तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम पढ़ने वाले, ये वर्कबुक है, चैप्टर 5 है। समझते हैं इसमें। यहाँ लिखा हुआ चेक द एसेस द नंबर एंड फिल द ब्लैंक्स। पहले हमें प्रोबेबिलिटी वो पूछी यहाँ पर डिविजिबिलिटी, यानी 2 की डिविजिबिलिटी है ये 2 की है, 3 की है, 4 की है और 5 की है, और कुछ नॉन की डिविजिबिलिटी से संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमसे ये कहा गया, यहाँ पर कुछ नंबर आपको गिवन है, ये विच कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है? इस क्वेश्चन को उन्होंने कंप्लीटली कर दिया है। यहाँ पर ये नंबर गिवन थे 6, 9, 11, 40, 119, 164, 248, 746, 982। ये नंबर हमें गिवन थे और हमसे पूछा जा रहा था ये बताइएगा कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये जो नंबर इवन होते हैं वही 2 से डिविजिबल होते हैं। और इवन नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? जिन नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, जिस नंबर के लास्ट में ये डिजिट इनमें से कोई भी आ जाता है वो नंबर 2 से हमेशा डिविजिबल होता है। तो देखिएगा इसमें से नंबर्स हमने सिलेक्टेड कर लिए जो 2 से डिविजिबल है। 6 है, 40 देखो लास्ट में 0 है, 164 लास्ट में 4 है, 248 लास्ट में 8 है, 746 लास्ट डिजिट 6 है और 982 लास्ट डिजिट 2 है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होने वाले थे वो इस ब्लैंक स्पेस में भरे गए। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन इसमें है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा गया है 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो डिजिट है उनका सम अगर 369 हो रहा होगा तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है? डिजिट का सम फाइंड करना है। जैसे 1 + 1 2 हो रहा तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 15 हमें वैसे ही मालूम है कि 3 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ 15 आप भर दीजिए। 9 के डिजिट का सम करते हैं तो ये 11 हो रहा है, 11 को फिर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 9 को छोड़ दीजिएगा, ये 3 से डिविजिबल है। 39, 42 यानी 4 + 2 6 हो रहा है, और 4 + 2 6 + 2 8 हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 + 2 6 + 3 9 हो रहा है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 2 4 3 5 3 5 7 एडिशन करेंगे जब इनका हम, तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, 10 का 1, 1 का फिर 5 में एडिशन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 3 से डिविजिबल होते हैं। 3 5 7। इसी प्रकार से देखो अगर डिजिट सब 9 हो रहा तो उसको हम लीव कर देते हैं। 4 और 5 9, ये भी 9 हो रहा है, तो 4 5 9 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल है। 9 0 9 ऑफ 9 5 9 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? डिजिट का सम फाइंड करते हैं। डिजिट का सम अगर 3 आ रहा हो, 6 आ रहा हो या 9 आ रहा हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। इसी प्रकार समझते हैं 4 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट, और 64 के लिए लास्ट 6 डिजिट। इसी प्रकार से आगे चलते चले जाते हैं, लेकिन वहाँ तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अगर सीख लें 8 तक तो बहुत है। तो देखिएगा 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 4 डिजिट, यानी 12 तो 4 से डिविजिबल होता है, ये 15 नहीं होता। लास्ट के 4 डिजिट 0 4 है, तो 4 से डिविजिबल ये नंबर है, तो 104 हो जाएगा। लास्ट के 57 है, 4 की टेबल में नहीं आते हैं। 98 4 की टेबल में नहीं आते हैं। 24 4 की टेबल में आता है, तो 224 ये 4 से डिविजिबल है। 242 42 4 की टेबल में नहीं आता। 22 4 की टेबल में नहीं आता। 16 4 की टेबल में आता है, तो 516। 56 4 की टेबल में आता है, तो 956 यानी 14 4 या 56 होते हैं। 00 4 की टेबल में आता है, लेकिन सिंगल जीरो की कोई ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। यानी लास्ट में 1 0 है तो वह नंबर 4 की टेबल में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन लास्ट में 2 0 है तो वह नंबर 100% 4 की टेबल में आएगा। यहाँ भी 2 0 है तो 12 भी 4 की टेबल में आएगा, और यहाँ 12 भी है तो 1 6 1 2 ये भी 4 की टेबल में आएगा।
अब हमसे 5 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है, तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 है तब भी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, और 5 है तब भी वह 5 से डिविजिबल होगा। जैसे ये 30 है, 33 नहीं है, 35 है, फिर 40 है, फिर 235 है, और फिर 440 भी है, फिर 555 भी है, उसके बाद 660 भी 5 से डिविजिबल है, 1000 भी 5 से डिविजिबल है, और 1155 भी 5 से डिविजिबल है। ठीक, तो ये आपके 2, 3, 4 और 5 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक आ गया, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। एक नंबर ऐसा है जो 5 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब वह नंबर 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, फिर 60 होना चाहिए, फिर 90 होना चाहिए, फिर 120 होना चाहिए। इस प्रकार से नंबर चलेंगे, यानी 30 की टेबल चलेगी, 5 की टेबल में भी आ रही होगी और 6 की टेबल में भी आ रही होगी। आगे हमसे पूछा गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दैट नंबर। अब इन नंबरों के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बट नॉट 5। नहीं, 5 से तो डिविजिबल है, तो ये नहीं हो सकता। इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बट नॉट 3। नहीं, वह नंबर 3 से, अगर 6 से डिविजिबल है तो वह नंबर 6 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से अलग डिवाइड हो और 3 से अलग डिवाइड, यानी 2, 3 दोनों से जो नंबर डिवाइड होते हैं वही नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 के लिए मना कर दिया गया। इट इज डिविजिबल बाई 2, 3, 5, ये हमारा सही है। वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, वो 3 से भी डिविजिबल होगा, और 5 से भी डिविजिबल होगा, तभी वह नंबर 5 और 6 से दोनों से डिविजिबल होगा। यहाँ किसी के लिए मना कर दिया तो सी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमसे देखिए एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए देखो क्या मल्टीपल मेथड से किया था हमने। 3 की टेबल को लिखा हुआ है, 4 की टेबल को लिखा हुआ है, फिर कॉमन मल्टीपल ले लिए। यानी कॉमन मल्टीपल से मतलब ऐसे नंबर जो दोनों की टेबल में आए हैं। तो एक 12 और फिर 24 है, अर्थात 12 की टेबल ही आएगी। 12, 24, 36, 48, 60 ये नंबर आते रहेंगे। तो 2 ले ली। अब इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। 12 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। 12 और 24 में 12 स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। तो जो एलसीएम की कॉन्सेप्ट होती है उसके आधार पर 12 ही 3 और 4 का एलसीएम होगा। तो ये क्वेश्चन करके दिखाया गया था। नेक्स्ट हम खुद करते हैं इसमें से। जो 9, 6 और 9 की हमसे एलसीएम पूछा गया, यहाँ 9 और 12 का पूछा गया। मल्टीपल मेथड से ही करके दिखा दीजिएगा। तो 6 के मल्टीपल कौन से होते हैं, मल्टीपल ऑफ 6, तो एक 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 18, फिर 24, 30, 36 और 42, 48। इसी प्रकार से 9 की टेबल में नंबर आने वाले, यानी 9 की टेबल ही लिखनी है हमें। 9, 18, 27, 36, 45 और 54, 63। अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल से मतलब होता है ऐसे नंबर जो दोनों नंबर की टेबल में आए हों, 9 और 6 की। अब आप देखिएगा ऐसे कौन से नंबर है जो दोनों की टेबल में आए हैं। एक तो आया हमारा 18, और एक आया उसके बाद है 36। ठीक, फिर आया है, जैसे यहाँ पर 48 के बाद एक नंबर और लिख देते अगर 54, तो 54 हो जाता ये तीसरा। तो एक 18 आ गया है, एक 36 आ गया है, और एक 54 आ गया है। हमें फाइंड क्या करना है, इन जो 3 नंबर हमने फाइंड किए इनमें स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वही हमारा 6 और 9 का एलसीएम होगा। नाउ स्मॉलेस्ट मल्टीपल, अब हम लिखेंगे 18 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। 18 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, दैट इज 18 इज LCM ऑफ 6 एंड 9। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना था। इन द सेम वे आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन गिवन है इस प्रकार से। यहाँ पर 9 और 12 की एलसीएम फाइंड करना है, यहाँ 6, 9 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है, यहाँ 9, 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। इसी प्रकार से करेंगे। एक क्वेश्चन आपको हम करके दिखा दे रहे इसमें है
मान लीजिएगा ये कर लीजिएगा 9, 12 और 18। तो 9 की टेबल पहले लिखेंगे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, जहाँ तक लिख सकते हो उतना लिख दिया। इसी प्रकार से 12 की टेबल को लिखेंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108। और 18 की टेबल लिखेंगे, 18, 36, 54, 72, 90, 108 और 126। उसके बाद 144। अब देखिएगा कॉमन मल्टीपल इसमें से हम लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल आपको ये काफ़ी क्वेश्चन करने हैं क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं गिवन है। कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल में देखिएगा सबसे पहला जो नंबर हमारा आ रहा है वो है 36। यहाँ पर भी है 36, यहाँ पर भी है 36, यहाँ पर भी 18 भी था, लेकिन 12 की टेबल में 18 नहीं आ रहे, तो पहला आ गया 36। इसके बाद दूसरा नंबर है, अब आपको ज़्यादा इसमें से खोजने की जरूरत नहीं, अब 36 की टेबल आप लिखते जाइए। तो अगला नंबर हमें 72 मिलेगा। देखो 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है। और अगला नंबर मिलेगा 108। देखो 108 इसमें भी है और इसमें भी आया, और आगे 9 की टेबल और लिखते चले जाएंगे तो आपको 108 मिलेगा। अब देखिएगा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 36 है, तो एलसीएम भी 36 ही हो जाएगा। दैट इज एलसीएम। एलसीएम हो गया 36। तो यहाँ स्पेस कम है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक पे करें बजाय वर्कबुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये दो क्वेश्चन जो बचे उन्हें आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 9 की डिजिबिलिटी है। एक नंबर हमें गिवन है जो कि 8 डिजिट का है, इज कम्प्लीटली डिजिट बाई 9। 9 से वो 100% डिजिबल है, तो विच इज़ द फॉलोइंग डिजिट विल कम इन। इस ये ट्राइंगल जो बना यानी ये ब्लैंक स्पेस गिवन है, इसकी जगह कौन सा डिजिट आएगा। तो 9 की डिजिबिलिटी और 3 की डिजिबिलिटी एक जैसी होती है, अर्थात डिजिट सम। अगर हम इन डिजिट का सम करें यानी अंकों का योगफल फाइंड करें तो 9 से डिजिबल होना चाहिए। तो देखो हमारे पास कितना हो रहा है, 7 और 1, 8 और 1 9। 9 को हम छोड़ देते हैं, हमारे पास 2 + 1 3 है जमा में, तो होना कितना चाहिए 9 से डिविजन होने के लिए 6 और होना चाहिए, क्योंकि हमें 9 ही करना है। इन डिजिट का सम 9 ही होना चाहिए। या इस प्रकार से कंप्लीटली एक बार एडिशन कर लो। देखिएगा ये हो रहा 8, 9, 10 और 12। 12 हमारे पास है और होना चाहिए 18। तो 18 एडिशन करने के लिए 12 में क्या करना है 6 का। इसी प्रकार से इसमें ये भी कंप्लीटली 9 से ही डिजिबल है। ये कहा गया 8 डिजिट ऑफ अब्बास हाउस नंबर प्लेट इज मिसिंग। अब्बास के मकान नंबर की प्लेट में 3 डिजिट का नंबर है, एक नंबर उसमें से मिस हो गया। द एक्चुअल हाउस नंबर इज कम्प्लीटली डिजिट बाई 9। लेकिन जो ये मकान नंबर है उनका हाउस नंबर है वो 9 से डिजिबल है। तो आप बताइएगा मिसिंग नंबर कौन सा होना चाहिए। तो देखो 9 अगर सम आ रहा है तो 9 से कोई मतलब नहीं होता। 5 में कितना एडिशन करें 4, यानी 9 ही सम हो तो 9 से डिजिबल होगा। या कंप्लीटली ना कर लीजिएगा, 5 4 9 9 18 होना चाहिए। तो मिसिंग नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ से रिलेटेड है। देखिए एचसीएफ में क्या लिखते हैं हम, फैक्टर लिखे हुए हैं। 4 और 6 का इन्होंने एचसीएफ फाइंड करने के लिए वो नंबर लिखे हैं, यानी प्राइम फैक्टर मेथड से ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिएगा 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 6 के होते हैं प्राइम फैक्टर 1 × 2 × 3। इसी प्रकार से 9 के प्राइम फैक्टर 1 × 3 × 3। अब आप देखिएगा इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमारा एक आ रहा 1 और एक आ रहा 3, यानी 1 × 3। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 3। यानी ये वो नंबर है हमारा 3 जिसकी टेबल में ये दोनों ही नंबर आते हैं। एलसीएम का मतलब ये था कि वह नंबर था जो दिए गए नंबर की टेबल में आता था। और एचसीएफ का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 3 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी टेबल में 6 और 9 आते हैं। इसी प्रकार से हमें 9, 6, 9 और 24 के एचसीएफ फाइंड करने हैं। और यहाँ पर एक सवाल ये भी है, तो एक हम कर रहे हैं, एक आप स्वयं करेंगे।
चलो इसको कर दे रहे 24। 24 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 36 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 48 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिएगा कॉमन एक 2 है, ये डायरेक्ट आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ले लिया, फिर 2 हमारे 3 टाइम्स कॉमन है, देखिएगा नहीं 2 टाइम्स, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स आ रहे हैं और ज़्यादा बार, तो 2 बार 2 ले लीजिएगा और एक बार 3 ले लीजिएगा, तो ये आ गया आपका 12। यानी वो है ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 12 है, जिसकी टेबल में 24, 36 और 48 आते हैं। 12 से छोटे नंबर तो बहुत से हैं, लेकिन 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर आते हों, इसीलिए 12 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आप स्वयं करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन और है इसमें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो भी था वो कर दिया गया। ये क्वेश्चन करने के लिए, ए गार्डनर हैज सम फ्लावर, एक माली के पास कुछ फूल हैं। वहन ही मेक्स गार्लैंड ऑफ 25 एंड 35 फ्लावर, जब वह 25 और 35 फूलों की माला बनाता है, देन देयर इज़ नो फ्लावर लेफ्ट, तो कोई फूल नहीं बचता है। एट लीस्ट हाउ मैनी फ्लावर आर देयर विद हिम, तो उसके पास कम से कम कितने फूल होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति हमें क्या फाइंड करना है कि आप 25 और 35 का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक, तो एलसीएम के लिए भी आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 25 के जो फैक्टर होंगे वो 5 इंटू 5 होंगे, और 35 के प्राइम फैक्टर होंगे 7 इंटू 5। अब क्या एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एक नंबर कंप्लीटली ले लेते हैं, यानी हमने 25 के कंप्लीटली फैक्टर ले लिए। अब ये 5 आ चुका है, ये 7 नहीं आया, तो 25 7 जब 175, यानी उसके पास कम से कम 175 फ्लावर होने चाहिए। तो 25-25 फूलों की मालाएं बनाए, चाहे 35-35 फूलों की मालाएं बनाए, कोई भी फूल उसकी टोकरी में बचेगा नहीं। तो ये एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड वर्कबुक का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।